ग्वालियर की सड़कों पर अब ये भी हो रहा है, आदमी अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ने जाए और उसकी जान पर बन आए। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न लव स्टोरीज, जहां इश्क के नाम पर सिर्फ दिल नहीं, अब कारें भी रौंदती हैं। जी हाँ, ग्वालियर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक पति ने अपनी बीवी और उसके बॉयफ्रेंड को रंगे हाथों पकड़ा। बदले में क्या मिला? कार से कुचलते हुए 100 मीटर तक घसीटने का इश्क का तोहफा। तो हुआ यूं कि अनिल पाल, जो ग्वालियर के नाका चंद्रवंदनी इलाके में अपनी स्टेशनरी की दुकान चलाते थे, अपनी बीवी पर लंबे समय से शक कर रहे थे। शक की वजह भी बड़ी साफ थी। बीवी आए दिन ससुराल जाने के बहाने लगाकर घर से गायब रहती थी। 20 मार्च को अनिल की पत्नी रजनी पाल अपने पेट दर्द के बहाने से निकली थी, लेकिन अनिल को पता था कि आज उसकी बीवी ससुराल नहीं बल्कि किसी और के साथ है। मेरी पत्नी का किसी गैर मर्द से अफेयर चल रहा था, तो मुझे काफ़ी टाइम से शक लग रहा था। उसका अफेयर 12 साल से चल रहा है। उसका जो अफेयर चल रहा है, उसके घर के 3-4 घर छोड़कर ही रहता है। वो टेकनपुर का रहने वाला है और मेरी घरवाली भी टेकनपुर की है। क्या नाम है? उसका अफेयर जिससे चल रहा है उसका नाम है मंगल सिंह कुशवाहा। अच्छा। और मेरी घरवाली का नाम है रजनी पाल। अच्छा। और मेरा नाम अनिल पाल है। तो अफेयर चल रहा था, काफ़ी टाइम से देख रहे थे। तो 1-2 बार मैंने वीडियो कॉलिंग पे भी पकड़ा, फ़ोन पे बात करते करते भी पकड़ा है। तो मामला वहीं डंडा हो गया था। लेकिन एक बार अभी 20 तारीख को उन्होंने बोला मैं घर जा रही हूँ, घर 84 पे जा रही हूँ, पेट में दर्द हो रहा है, मैं झड़वाने जा रही हूँ। मैंने ठीक है चले जाओ। तो मुझे शक के दायरे में लगा कि जी आज कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। तो मैं शक के दायरे में बस स्टैंड पे जाके खड़ा हो गया। तब वो वहाँ से आ रही थी 84 से। तो मैंने उसको मंगल सिंह कुशवाहा की कार में उतरते देखा है। और कार वाले को जब मैंने हाथ से रोका तो मेरे को कार कुचलता हुआ चला गया। उनने जानलेवा हमला किया है मेरे पास। अच्छा, कौन चला रहा था कार? मंगल सिंह कुशवाहा चला रहा था कार। अच्छा। तो उसमें शिकायत की पुलिस में शिकायत की। पुलिस कह रही है एक्सीडेंट केस है। बस अभी तक ना ही वो पकड़ा गया है मंगल सिंह कुशवाहा, ना ही उसकी गाड़ी पकड़ी गई है। पत्नी कहाँ है आपकी? पत्नी मेरी 21 तारीख को तो मेरे घर पे ही थी। 21 के बाद वो चले गई है। 4 दिन बाद आज आई है और आज धरना दे रही कि मुझे घर पे रखो। काफ़ी पुलिस आ रही है, वो कह रही घर पे रखो, हम नहीं रखना चाहते उसको। हाँ, अभी कहाँ आए थे आप? अभी हम एसपी ऑफिस आए थे। हम चाहते हैं कि वो उस पर 307 धारा लगें। दोनों पत्नी और पिता? हाँ, दोनों पे ही लगे। दोनों ने ही करा है, वो तो जानबूझ के करा उनने। आपका क्या नाम है? आपके घर से? मेरी जनरल स्टोर की दुकान है, तारागंज पुल पर, घर पर ही है मेरी दुकान। देख लेते भैया। और जी अनिल ने अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ने की ठानी और पहुंच गया नाका चंद्रवंदनी के बस स्टैंड पर। सीसीटीवी में दिखा पत्नी रजनी किसी नीले रंग की कार से उतर रही है। गाड़ी में उसका वो यानी मंगल सिंह कुशवाहा था। जैसे ही अनिल ने बीच सड़क पर गाड़ी रोकने की कोशिश की, पत्नी के बॉयफ्रेंड ने तुरंत ही कार की स्पीड बढ़ा दी और अनिल के ऊपर कार चढ़ा दी। फिर 100 मीटर तक उसे घसीटते हुए ले गया, मानो अनिल से उसके शक की सजा इस तरह देने जा रहे हों। उस दिन सड़कों पर गाड़ी नहीं, किसी की जिंदगी घसीट रही थी। राहगीरों की नजर के सामने एक आदमी अपनी सांसों के लिए लड़ रहा था। कोई उस पल को भी नहीं समझ पाया कि ये प्रेम के अंधे जुनून की कहानी का एक भयानक मोड़ था। अब ये सवाल है कि हमारी सड़कों पर ये कैसा न्याय चल रहा है? किसी को शक हो, उसे सरेआम सजा मिलेगी। पुलिस ने पहले इसे एक्सीडेंट माना, जैसे ये एक महज सड़क पर हुई एक साधारण सी दुर्घटना हो। अरे भाई, सड़क पर दौड़ने वाली कार नहीं, एक जानबूझकर किया गया हमला था ये। और हमला भी उस शक पर जो अनिल के दिलों में बीते कई सालों से पल रहा था। अस्पताल से सीधा एसएसपी ऑफिस पहुंचे, जख्मी हालत में, और शिकायत दर्ज करवाई। सीसीटीवी फुटेज साथ लाए ताकि कोई मानी बात को झूठ न साबित करे। उन्होंने पुलिस से सीधा कहा, मेरी पत्नी और उसके प्रेमी ने मुझे मारने की कोशिश की है, उनकी सजा होनी चाहिए। का मामला है, इसमें एक्चुअली पहले से ही एक्सीडेंट की एफआईआर हो चुकी है, लेकिन इनके जो महिला के जो पति हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि मेरी पत्नी द्वारा मेरा एक्सीडेंट करवाया गया है। तो उसमें आवेदन दिया है, जांच करके विवेचना में शामिल करेंगे। जो भी तथ्य आएंगे आगामी कार्रवाई करेंगे। पत्नी साथ में थी एक्सीडेंट करते समय उसके प्रेमी के साथ? जो उन्होंने आवेदन दिया है उसमें जो भी तथ्य लिखे हैं उसमें हमने निर्देश दिए हैं, जो विवेचना अधिकारी हैं उसमें इनके कथन लेंगे और जो भी सीसीटीवी फुटेज वहाँ होंगे उस पर साक्ष्यों में और केस डायरी में शामिल करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है, लेकिन क्या सच में कुछ होगा?
या फिर ये मामला उन फाइलों में बंद हो जाएगा जो कभी खोली नहीं जाती। पत्नी और उसके प्रेमी की कहानी का ये नया मोड़ पुलिस के पास अब दर्ज हो गया है, मगर इंसाफ की सुई कहां जाकर टिकेगी, ये सवाल बरकरार है। आजकल इश्क में महंगे गिफ्ट नहीं, बस भारी गाड़ियां और दौड़ते पहिए चलते हैं। प्यार में दिल नहीं, जान भी चली जाती है, और ये ग्वालियर की सड़कों पर बिखरा सच है।